साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। आज हम शासन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रायः भ्रामक लगने वाले विषय पर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है आचार संहिता और आचरण संहिता। इसके बारे में सवाल ये पूछा गया है कि आज आचार संहिता और आचरण संहिता के बीच अंतर की व्याख्या कीजिए तथा उनके व्यवहारिक प्रभावों एवं अनुप्रयोगों के उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो उदाहरण के माध्यम से देखेंगे आज हम कि ये आचार संहिता और आचरण संहिता होता क्या है। अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए इन दोनों के बीच के अंतर को, जो सूक्ष्म अंतर होता है आचार संहिता और आचरण संहिता के बीच, उन दोनों को समझना आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए आज इस विषय की अवधारणा को हमेशा के लिए सरल बनाते हैं कुछ रोचक और व्यवहारिक उदाहरणों के साथ। तो शुरुआत में हम लोग जब भूमिका लिखते हैं तो जो है कैसे लिखते हैं, तो आचरण संहिता होता क्या है, पहले इसको समझिए कि आचरण संहिता होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इसी की कि आचरण संहिता है क्या। इसे आप एक नियम पुस्तिका की तरह समझिए कि यह नियमों की एक सूची है जो बताती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह बाहरी नियंत्रण पर आधारित होती है, जिसका अर्थ है कि यदि आप इन नियमों को तोड़ते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी, आपको दंड मिलेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक शासकीय अधिकारी हैं। सिविल सेवा आचरण नियम 1964 आपके लिए एक आचरण संहिता है। स्पष्ट रूप से ये कहता है वो सिविल सेवा आचरण नियम 1964 कि आप घूस नहीं ले सकते, आप किसी राजनीतिक दल के लिए प्रचार नहीं कर सकते, आप कार्यालय समय पर मादक पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते। यदि कोई अधिकारी इनमें से कुछ करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, जैसे निलंबन या सेवा से पदच्युत होना। यहाँ भय बाहरी दंड है, यहाँ भय बाहरी है और दंड का भय। ठीक है, तो ये हमारा आचरण संहिता है। एक और उदाहरण से हम समझते हैं दैनिक जीवन के उदाहरण को लेकर समझते हैं कि सोचिए आप एक निजी संस्थान में कार्य करते हैं। संस्थान की नीति है कि कार्यालय प्रातः 9 बजे आना है और सायं 5 बजे जाना है। यह संस्थान की आचरण संहिता है। यदि आप प्रतिदिन विलंब से आते हैं तो आपका वेतन कट सकता है या आपको चेतावनी मिल सकती है। यहाँ भी नियम बाहरी है और उसे तोड़ने पर परिणाम भुगतना पड़ता है। सरल शब्दों में कहें तो आचरण संहिता ही व्यवहार को नियंत्रित करने वाले बाहरी नियम होते हैं। ठीक है, अब आचार संहिता को समझते हैं। आचार संहिता है क्या? यह कोई नियम पुस्तिका नहीं होती, बल्कि आपका नैतिक दिशा सूचक होता है। यह उन मूल्यों और सिद्धांतों का समूह है जो आपको बताते हैं कि नैतिक रूप से क्या उचित है और क्या अनुचित। यह बाहरी नहीं बल्कि आपकी आंतरिक प्रेरणा और अंतरात्मा की आवाज़ पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक चिकित्सक का उदाहरण लेते हैं। चिकित्सकों को हिप्पोक्रेटिक ओथ यानी शपथ जो दिलाई जाती है उनके पैसे के लिए, वह एक आचार संहिता है। यह शपथ कहती है कि वे हर परिस्थिति में रोगी का जीवन बचाएंगे, चाहे वह रोगी मित्र हो या शत्रु, धनी हो या निर्धन। अब सोचिए, देर रात्रि एक चिकित्सक के पास एक आहत अपराधी आता है। कोई विधि चिकित्सक को तत्काल उसका उपचार करने के लिए बाध्य नहीं कर रही है, कोई पुलिस वहां उपस्थित नहीं है, लेकिन चिकित्सक का नैतिक मूल्य, उसकी आचार संहिता उसे कहती है कि उसका प्रथम कर्तव्य रोगी का जीवन बचाना है। यह निर्णय उसकी अंतरात्मा से आता है। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें दैनिक जीवन से, तो यदि आप मार्ग पर जा रहे हैं कहीं सड़क पर और देखते हैं कि किसी व्यक्ति का बटुआ गिर गया है, आपके पास दो विकल्प हैं। बटुआ उठाकर उसे वापस कर दें या चुपचाप उठाकर अपनी जेब में रख लें। कोई आपको देख नहीं रहा, कोई निगरानी नहीं है। आपकी आचरण संहिता यानी विधि कहती है कि चोरी करना अपराध है, लेकिन उस समय आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है। यहीं पर आपकी आचार संहिता काम आती है। आपकी ईमानदारी है और नैतिकता आपसे कहती है कि बटुआ वापस कर देना ही उचित कार्य है। यह निर्णय आपका आंतरिक विवेक है। सरल शब्दों में कहें तो आचार संहिता का संबंध उचित व्यवहार करने की आंतरिक प्रेरणा से होता है। तो जैसे हमने समझा बहुत आसान शब्दों में कि है क्या, तो भूमिका हम क्या लिखेंगे? भूमिका हम लिखेंगे कि किसी भी संस्था या समाज में व्यक्ति के आचरण और नैतिक मूल्यों को दिशा देने के लिए कुछ सिद्धांत और नियम निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें आचार संहिता और आचरण संहिता कहा जाता है। दोनों का उद्देश्य सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन एवं नैतिकता बनाए रखना है, परंतु इसके स्वरूप और प्रभाव स्पष्ट रूप से भिन्नता होती है। अब क्या भिन्नता होती है? आचरण संहिता क्या है? जैसा अभी हमने बताया, कोड ऑफ कंडक्ट इसे कहते हैं।
यह नियमों और निर्देशों का एक औपचारिक समूह है जो किसी संगठन या पेशे से व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। यह बाहरी नियंत्रण पर आधारित होती है और इसका पालन कानूनी या प्रशासनिक रूप से अनिवार्य होता है। उदाहरण के लिए सिविल सेवा आचरण नियम 1964 के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने या रिश्वत स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। इसका उल्लंघन होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई या दंड हो सकता है, जैसा अभी मैंने उदाहरण के रूप में आपको बताया था। ठीक है, अब आचार संहिता क्या है, कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, उसको समझ लेते हैं। जैसा मैंने अभी उदाहरण के माध्यम से बताया कि यह उन नैतिक मूल्यों और आदर्शों का समूह है जो व्यक्ति को सही और गलत के बीच नैतिक निर्णय लेने में सहायता करते हैं। यह आंतरिक प्रेरणा यानी इनर मोटिवेशन पर आधारित होती है और इसका पालन विवेक एवं आत्मनियंत्रण से होता है। उदाहरण के लिए चिकित्सकों की हिपोक्रेटिक शपथ या पत्रकारों की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के प्रति प्रतिबद्धता आचार संहिता के अंतर्गत आती है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से मैंने दो उदाहरण दिए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है, थोड़े थोड़े अंतर होते हैं, इनको समझ लेते हैं कि मुख्य अंतर क्या हो सकते हैं। ठीक, जिससे हमें चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। तो आचरण संहिता व्यवहार को नियंत्रित करती है। ठीक है, जबकि आचार संहिता व्यवहार को प्रेरित करती है। ठीक, आचरण संहिता का जो है बाहरी नियंत्रण होता है, यह बाहरी नियंत्रण पर आधारित होती है, एक्सटर्नल रेगुलेशन, मतलब इसमें भय या दंड होता है। जबकि आचार संहिता आंतरिक विवेक यानी इनर कंसाइंस पर निर्भर होती है, यानी आंतरिक विवेक या अंतरात्मा की आवाज़ इसमें सुनी जाती है। आचरण संहिता का उल्लंघन प्रशासनिक दंड लाता है, जबकि आचार संहिता का उल्लंघन नैतिक निंदा या आत्मग्लानि उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी सामाजिक निंदा भी आपको झेलनी पड़ सकती है। आचरण संहिता तात्कालिक परिस्थितियों में अनुशासन बनाए रखने के लिए होती है, जबकि आचार संहिता दीर्घकालीन नैतिक आदर्शों की स्थापना के लिए होती है। ठीक, आचरण संहिता का उद्देश्य संगठनात्मक नियंत्रण है, जबकि आचार संहिता का उद्देश्य नैतिक चरित्र निर्माण होता है। ठीक है, अब व्यवहारिक प्रभाव इसका क्या हो सकता है, तो व्यवहारिक रूप में आचरण संहिता प्रशासन में अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। जैसे चुनाव आयोग की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव निष्पक्ष होंगे। वहीं आचार संहिता व्यक्ति के नैतिक निर्णय को सशक्त बनाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई लोक सेवक निष्पक्षता, ईमानदारी और लोकहित जैसे मूल्यों का पालन करता है तो वह भ्रष्टाचार या दुरुपयोग से दूर रहेगा, चाहे कोई औपचारिक नियम लागू हो या ना हो। ठीक है, वर्तमान संदर्भ में अगर हम देखें तो हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की कार्यवाही पर यह दर्शाती है कि आचरण संहिता लोकतंत्र में निष्पक्षता बनाए रखने का साधन है। वहीं सिविल सेवा में ईमानदारी, पारदर्शिता और लोक सेवा भावना जैसी नैतिक प्रतिबद्धताएं आचार संहिता की प्रभावशीलता को रेखांकित करती है। ठीक, तो ये हमारी बीच की मेन बॉडी हो गई, जिसको हम सुस्पष्ट तरीके से लिख सकते हैं। अंत में हम निष्कर्ष लिखेंगे बहुत संतुलित। तो निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, अतः कहा जा सकता है कि आचार संहिता और आचरण संहिता दोनों प्रशासनिक नैतिकता की दो परस्पर पूरक धाराएं हैं। एक बाहरी नियंत्रण प्रदान करती है तो दूसरी आंतरिक प्रेरणा जगाती है। किसी आदर्श लोक सेवक के लिए इन दोनों का संतुलित पालन ही वास्तविक नैतिक शासन और सुशासन की आधारशिला बन सकता है। यानी एक आदर्श लोक सेवक या किसी भी उत्तम पुरुष मनुष्य के लिए ये दोनों आवश्यक है। आचरण संहिता उसे जो आचरण संहिता होती है उसे अनुचित कार्य करने से रोकती है और आचार संहिता उसे उचित कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, तब भी जब कोई उसे देख न रहा हो तब। ठीक है, यही है आचरण संहिता और जो है आचार संहिता की परिभाषा, और यही सुशासन की आधारशिला होती है। ठीक है, तो आशा है आपको यह विषय जो है आज का प्रश्न भली बात समझ में आ गया होगा। यदि यह प्रश्न और उत्तर लेखन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों के साथ या अपने किसी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिससे दूसरों को भी ये प्राप्त हो सके। और साथ साथ हमारे जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।